जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे तारागढ़ दुर्ग बूंदी की। तारागढ़ दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना हुआ है। यह एक विशाल एवं शानदार दुर्ग है। यह दुर्ग गिरी दुर्ग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। इसका निर्माण राव देवहाड़ा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बूंदी का किला 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ है, जिस कारण धरती से आकाश में तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। अब हम नवल सागर लेक के पास पहुंच गए हैं। यह किले की तलेटी में बना हुआ एक सागर है। इस किले के भीतर बने महल अपनी शिल्प कला एवं भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय है। किले तक पहुंचने के लिए हम मुख्य शहर से होते हुए मेन किले तक पहुंचते हैं। किले के बाहर हमें पार्किंग दिखाई देती है। ये देखिए आप, पार्किंग जहां पर गाड़ियां लगी हुई थी वो सामने आपको टिकट विंडो दिखाई दे रही है और मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा। यहाँ से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। किले के अंदर आपको बहुत ही शानदार और खूबसूरत महल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किले की यात्रा कर रहे हैं तो आप पीने का पानी साथ में अवश्य ले जाए, क्योंकि किले के ऊपर आपको पीने के पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। सामने यह आपको दुर्ग के मुख्य महल दिखाई दे रहे हैं और यह दुर्ग रतन दौलत, छत्र महल, फूल महल, बादल महल और झूला चौक की तरफ जाने का रास्ता इधर है। ये हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जगह जगह पर आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे जो आपको दुर्ग में घूमने में हेल्प करेंगे। ये अब हम दौलत आम में पहुंच गए हैं, जहां पर सिंहासन पर बैठकर राजा अपने मंत्रीगणों के साथ वार्ता करते थे। यहाँ से आप नीचे देखिए, हाथी पोल आपको दिखाई दे रहा है, जिसका अंदर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर राजा बैठते थे और सिंहासन लगा हुआ है। इसे रतन दौलत या दीवान आम के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण राव रतन सिंह जी ने 1631 ईस्वी में करवाया था। रतन दौलत के अंदर आपको बहुत सारे रूम दिखाई देंगे जो अभी बंद है। अब यह झूला चौक है गढ़ पैलेस का। अब हम छत्र महल के बाहर पहुंच गए हैं।
छत्र महल के बाहर के यह शानदार महल जहाँ छतरी नुमा बना हुआ है, और इस महल के अंदर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए पेंटिंगे और छत्र महल। अब हम महल के अंदर चलते हैं, जहाँ पर दीवारों पर आपको बहुत सारी पेंटिंगें दिखाई देगी। इन पेंटिंगों के हाथ लगाना मना है, और फ्लैश से भी आप इनके फोटो नहीं ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंगें जो इस दुर्ग का एक मुख्य आकर्षक का केंद्र है। ये देखिए पेंटिंगें। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। हम छत्र महल की छत पर आ गए हैं। यहाँ से हमें दुर्ग का बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देता है, और गढ़ पैलेस भी दिखाई देता है, जो काफी खूबसूरत और बहुत ही शानदार आकर्षक का केंद्र है। हम फूल महल में पहुंच चुके हैं। फूल महल में हमें बहुत सारे कमरे दिखाई देंगे, और इसकी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत हाथी दांत से बने कांच के ग्लास दिखाई देंगे। अब हम बादल महल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बादल महल फूल महल के ही नज़दीक बना हुआ है, जहाँ पर हमें सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर चलने के बाद हम बादल महल में पहुँच जाएंगे। ये देखिए बादल महल, जिसका अभी जीर्णोद्धार करवा दिया गया है, इसीलिए यह महल काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है। महल के अंदर भी हम चलते हैं। इसके अंदर एक के बाद एक बहुत सारे महल बने हुए हैं। आप यहाँ से बूंदी शहर का नज़ारा भी देखिए। अब हम और आगे की ओर बढ़ते देखते यहाँ हमें क्या दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर हमें मुख्य बादल महल दिखाई देगा, जहाँ पर राजा का निवास था, और यहाँ पर भी आपको पेंटिंगें दिखाई देगी। इस दुर्ग की सबसे आकर्षक का केंद्र पेंटिंगें है। ये महल के अंदर देखिए, बहुत ही शानदार पेंटिंगें आपको दिखाई देगी। आपको मैं छत भी दिखाता हूँ। छत पर भी बहुत ही आकर्षक पेंटिंगें बनी हुई है। बादल महल को बादलों का महल भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग दो हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें एक पर्वत पर तारागढ़ दुर्ग है, जबकि दूसरी जगह पर गढ़ पैलेस बना हुआ है, जहाँ पर सभी प्रमुख महल बने हुए हैं। यहाँ पर पहले बूंदी जिले के कलेक्टर का ऑफिस रहा करता था। नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में लिखा, बूंदी का महल यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी ऐसा महल है जिसे पुरुष अपने लिए असहज सपनों में बनाते हैं। पुरुषों के बजाय इसे प्रेतों ने बनाया है। अब हम चित्रशाला की ओर चलते हैं। चित्रशाला का निर्माण लगभग 250 साल पहले राव उम्मेद सिंह जी ने करवाया था। यह पूरा महल चित्रकारी से भरा हुआ है। आजकल चित्रशाला में वीडियोग्राफी वर्जित है। साथ ही दोस्तों ध्यान रहे, चित्रशाला में चित्रों को छूना मना है। चित्रशाला के निकट रानी जी का महल है, जिसका प्रवेश द्वार सीधा चित्रशाला में खुलता है। चित्रशाला के गार्डन में भगवान शिव जी के शिवलिंग भी है। यहाँ पर एक छोटा कुंड बना हुआ है, जिसके चारों ओर बैठने की व्यवस्था है, जिसमें राजा और रानियां बैठकर मछलियों और बतखों को दाना खिलाते थे। अब हम चित्रशाला के मुख्य जगह पर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आपको चारों ओर बहुत सारी पेंटिंगें दिखाई देगी, जो एक से बढ़कर एक है। इस दुर्ग की शान है। ये कुछ प्रमुख पेंटिंगें आप देख सकते हो फोटो के द्वारा। इन पेंटिंगों में एक ऐसी खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें एक हाथी और दूसरा बैल का चित्रकारी है, जिसको इतना बारीकी से बना गया है कि दोनों का मुंह एक ही है। कुछ प्रमुख पेंटिंग है आप देखिए। ये घोड़े और हाथी की लड़ाई का, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये ट्रांसपेरेंट गर्ल, रानी जी का महल। अब हम आपको महल का सबसे इम्पोर्टेंट चित्र बताते हैं, जो महल की शान भी है। ये देखिए दोस्तों, कितना शानदार व्यू है। चित्रशाला आप सावधानी से देखें, क्योंकि आपके छूने से यहाँ चित्र खराब हो सकते हैं, इसीलिए कृपया करके चित्रों के छुए नहीं। ये कृष्ण जी के गोवर्धन वर्धन वाली चित्रकला है। अब हम आपको
बाहर चल के तारागढ़ दुर्ग की ओर चलते हैं। ये आप महल में बने झरोखे देखिए। ये बूंदी शहर का बहुत ही शानदार दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। चित्रशाला के बाहर से ही हमें तारागढ़ दुर्ग की ओर चलने का रास्ता मिलेगा। जो पैदल रास्ते पर हमें चलना होगा एक पहाड़ी की ओर। चलिए दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग की ओर चलते हैं। आप जैसे जैसे चढ़ोगे चढ़ाई उतनी बढ़ती जाएगी और साथ ही आपको दोनों तरफ महल बने हुए हैं जिनका भी आप आनंद लेकर देख सकते हो। यहाँ चढ़ाई इतनी है कि आप एक बार पूरी तरह से थकान महसूस हो जाएगी। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यह जमीन से देखने पर आपको एक तारे के समान रहता है। इसीलिए इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का सबसे प्रभावशाली संरचनाओं में एक है। बूंदी पर कभी हाड़ा चौहानों का शासन था। कई इतिहासकारों का दावा है कि यह कभी महान हाड़ौती साम्राज्य की राजधानी थी, जो अपनी कला एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि 1664 में कोटा अलग हो गया और स्वतंत्र राज्य बन गया। हम बूंदी फोर्ट के मुख्य दरबार तक चले गए। मुख्य दरवाज़ा बहुत ही मजबूत बना हुआ है जिस पर कीलें लगी हुई थी। यह दुर्ग के अंदर के सीन है। आप दूर से देखिए कितना मजबूत दरवाज़ा है जिस पर कीलें लगे हुए, ताकि आप इन्हें हाथी या किसी अन्य चीज़ से तोड़ नहीं सकते हो। अब हम रानी जी के महल के बाहर आ गए हैं। रानी जी के महल के पास ही एक रानी जी की बावड़ी स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध है। हम बावड़ी की ओर चलते हैं। रानी जी की बावड़ी 1699 में बूंदी के शासक राजा राव अनिरुद्ध सिंह की छोटी पत्नी नाथावती द्वारा निर्मित है। अब हम रानी जी के महल की ओर प्रस्थान करते। रानी जी के महल के अंदर एक के बाद एक अनेक महलों का संग्रह है जो हमें बहुत विशाल और बड़ा दिखता है। कुआं बताते हैं जिसमें पानी का स्टोरेज किया जाता था।
दिखाई दे रहा है नंदी जी की मूर्ति भी।